चलो, चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। चलो चलो, इधर इधर। अरे बस बस बस, हो गया। इससे ज्यादा नहीं खुश होना, नहीं तो कभी। चलो चलो, इधर देखो, बस इधर। सेंट्रल टेंडेंसी, जो भी हमने डेटा कलेक्शन किया, सॉर्टिंग किया, क्लासिफिकेशन किया, प्रेजेंटेशन इन समराइज फॉर्म किया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एनालाइजिंग। एनालाइज करने के लिए कुछ टूल्स हम अप्लाई करते हैं, उस टूल्स को हम लोग पढ़ रहे हैं आज। वो टूल्स हैं, पहला टूल्स है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ डिस्पर्सन, तीसरा पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, चौथा पढ़ेंगे इंडेक्स नंबर। ये हमारे पास स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं। इसके अलावा फिर हम लोग सैंपलिंग टेस्ट पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिस्टिक टूल्स। तो सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल का मतलब क्या होता है? मिडिल। सेंट्रल का मतलब क्या है? मिडिल। टेंडेंसी का मतलब क्या है? टेंडेंसी बताओ। संभावना तो प्रोबेबिलिटी होता है। टेंडेंसी का मतलब होता है अप्रोच करना। टेंडेंसी का मतलब है अप्रोच करना। सिंपल सी लॉजिकली सोचो कि आप डेटा का कलेक्शन कर लिए, डिफरेंट डेटा है हमारे पास, उस डिफरेंट डेटा का मिडिल वैल्यू क्या है? कौन सा ऐसा वैल्यू है जो सभी ऑब्जर्वेशन उसी को अप्रोच कर रहा हो? आप अपने 10th क्लास के मार्कशीट देखते हो, 5 सब्जेक्ट हैं, पांचों सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स हैं कि नहीं है? अगर पांचों सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स है, लेकिन आप कहते हो कि मेरा 10th में 80% आया है या 90%, जिसका 90% आया वो 90%, तो बताओ 80% का मतलब क्या हो? क्या हर सब्जेक्ट में 80 मार्क्स था? नहीं था। हर सब्जेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट मार्क्स थे। मान लो कि मैंने लिखना नहीं, समझना इस पॉइंट को, फिर उसके बाद डेफिनेशन करेंगे इसका। मान लो कि मैथ्स में, अगर मान लिया 12th की बात करें, 12th के मैथ्स में मार्क्स बीएसटी, इको, इंग्लिश और अकाउंटेंसी, ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स में 85, बीएसटी में 80, इको में 90, इंग्लिश में 92, अकाउंट्स में 90। टोटल कितने मार्क्स होंगे बताओ? जो टोटल कितने मार्क्स होंगे? सभी ऐड करो जरा, कितना आ रहा है? कितना? 43 और डिवाइडेड बाई 5 कर दे, कितना हो गया? 87.4। अगर मैथ्स में 87.4 होता, बीएसटी में 87.4 होता, इको में 87.4 होता, 92 में 87.4 होता और 87.4 इसमें होता, टोटल कितना? 437 ही तो रहता। यह 87.4 इसके
हाईएस्ट 92 और 80 के मिडिल में, यानी बीच में ही कहीं है। एग्जैक्ट मिडिल तो नहीं कहेंगे हम, क्या कहेंगे हम, कहीं बीच में है। तो 87.4 इज बिटवीन द ऑब्जर्वेशन के बीच में है। लेकिन यह इसके टोटल से और इसके एवरेज से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब अगर देखा जाए कि यह 85 87 को अप्रोच कर रहा है, 80 87 को अप्रोच कर रहा है, 90 90 को अप्रोच कर रहा है, और 92 90 87.4 को अप्रोच कर रहा है, और 90 भी 87.4 को अप्रोच कर रहा है। यानी डिफरेंट ऑब्जर्वेशन एक पर्टिकुलर वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, जिसके कारण टोटल पे कोई फर्क नहीं आ रहा है, जिसके कारण एवरेज पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। तो वह जो हमारे पास सिंगल वैल्यू है उसको हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज अ सेंट्रल टेंडेंसी। वह सिंगल वैल्यू जिसको सभी ऑब्जर्वेशन क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। या हम कह सकते हैं कि इट इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स द होल ऑब्जर्वेशंस। सारे ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव कौन बन गया, 87.4 हो गया कि नहीं हो गया। सारे ऑब्जर्वेशन का रिप्रेजेंटेटिव 87.4, तो 87.4 इज अ सिंगल वैल्यू विच रिप्रेजेंट्स ऑल द ऑब्जर्वेशंस, सभी ऑब्जर्वेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। एंड 87.4 इज नॉट बियॉन्ड द लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के बियॉन्ड नहीं है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के विदिन ही है कहीं ना कहीं। तो इसे हम लोग कहते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर है। जनरली आप लोग पढ़ते हो एवरेज, अर्थमेटिक मीन, नाम सुने होंगे, जिसको हम लोग शॉर्ट 11th क्लास में मीन पढ़े होंगे। तो मीन ही अर्थमेटिक मीन है। मीन के भी कई एक हमारे पास होंगे। मीन होगा जिसमें अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, और हार्मोनिक मीन भी है। ये सब स्टडी करने हैं हम लोगों को। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब क्या है, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है बेटा सेंट्रल लोकेशन। क्या होता है, सेंट्रल लोकेशन। सेंट्रल लोकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल वैल्यू, जिसको हम लोग सेंट्रल वैल्यू भी कहते हैं। अब सेंट्रल लोकेशन कैसे आप कहते हो, वह कौन सी वैल्यू है जो सेंटर में लोकेटेड है, वह कौन सी वैल्यू है जो सेंटर में लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल लोकेशन या सेंट्रल वैल्यू। सेंट्रल वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड मिड वैल्यू, या हम इसको एवरेज भी कह सकते हैं। एवरेज, एंड व्हाट इज एवरेज, एवरेज क्या होता है, टोटल डिवाइडेड बाय नंबर। ये तो प्रोसेस मेथड हुआ एवरेज निकालने का, ये तो आप निकालने का तरीका बताया एवरेज। लेकिन एवरेज होता क्या, उसको डिफाइन कैसे करें, पर यूनिट, किसी पर्टिकुलर के लिए पर यूनिट हो सकता है, लेकिन जनरल वे में कैसे डिफाइन करें। इसको डेफिनेशन को लिखोगे, इट इज अ सिंगल वैल्यू, इट इज अ सिंगल वैल्यू which represents the whole observation, which represents the whole observations, वो सारे ऑब्जर्वेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। अब एवरेज बेसिकली दो तरह के होते हैं। एवरेज बेसिकली दो तरह के होंगे। पहला है मैथमेटिकल एवरेज,
दूसरा है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज, दूसरा है पोजिशनल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज क्या होता है? मैथमेटिकल एवरेज वह एवरेज जो मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा निकाला जाए। मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दे आर द मैथमेटिकल ऑपरेटर। पोजिशनल एवरेज मतलब वह कौन सा ऑब्जर्वेशन है जो मिडिल पोजीशन की बात कर रहा है। पोजिशनल एवरेज वह ऑब्जर्वेशन बताओ जो मिडिल पोजीशन पर है। रैंकिंग के आधार पर, ध्यान दो, रैंकिंग के आधार पर अगर कोई भी मिडिल ऑब्जर्वेशन निकाला जाए दैट इज कॉल्ड पोजिशनल। रैंकिंग के आधार पर कौन सा एवरेज निकालते हैं हम लोग? पोजिशनल। पोजिशनल का नाम भी आप लोग जानते हो, क्या है वो? पढ़े भी हो, 10th से पढ़ते आए हो। मीडियन का नाम सुने होंगे। याद करो, मीडियन में क्या करते थे आप लोग? असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट करते थे, उसके बाद काउंटिंग करते थे तो पोजीशन बताता था कि नहीं बताता? अगर बताओ आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हो, व्हाट इज दिस? दिस इज रैंकिंग। रैंकिंग कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? रैंकिंग के आधार पर अगर कोई भी ऑब्जर्वेशंस का मिडिल ऑब्जर्वेशन निकालेंगे दैट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। और मैथमेटिकल एवरेज क्या है? जो मैथमेटिकल ऑपरेटर के द्वारा, मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, दे आर कैलकुलेटेड बाय द मैथमेटिकल ऑपरेटर, सो इट इज कॉल्ड मैथमेटिकल एवरेज। मैथमेटिकल एवरेज इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी हम सारे ऑब्जर्वेशन को कंसीडर करेंगे यहां। लेकिन पोजिशनल एवरेज इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज बेस्ड ऑन ओनली मिडिल पोजिशन ऑब्जर्वेशन, नॉट एनी अदर पोजिशन। इसलिए देखो दोनों में यहां पर डिफरेंस क्या हो गया? इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, सारे ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन मीन्स डेटा। इट इज बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इट इज नॉट based on all observations, it is not based on all observation। ठीक है। मैथमेटिकल एवरेज 3 तरह के होते हैं। अरिथमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। And positional average is 2 positional average, median and mode। अब क्वेश्चन देखो कितने बनेंगे यहां पे। हाउ मेनी नंबर ऑफ सेंट्रल लोकेशन, सेंट्रल लोकेशन कितने होंगे? बेसिकली 5 होंगे, लेकिन हम यहां 3 काउंट करते हैं।
क्यों? मीन, मीडियन और मॉड, ध्यान रखना आप लोग। जनरली अगर पूछा जाएगा तो हम क्या कहेंगे? अगर ऑप्शन में नन ऑफ दीज नहीं है, 3 भी नहीं है, तो आपको 5 कंसीडर करना होगा। ध्यान रखना, 5 का मतलब अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन एंड मोड, दे आर द सेंट्रल लोकेशन। क्लियर है यहाँ पे? अब इन सभी को एक एक करके पूरा यूनिट में पढ़ेंगे हम लोग। हमें आप लोगों को पढ़ना है अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन और मॉड। और एक और टॉपिक इसमें इंक्लूड हो जाएगा जो पोजिशनल सेंट्रल वैल्यू से ही रिलेटेड होगा, जो हम लोग कहते हैं पार्टीशन वैल्यू, जो आप लोग 11th क्लास में क्वार्टाइल, परसेंटाइल और डेसाइल के नाम से जानते हैं, तो हम लोग यहाँ पे उसे भी पढ़ेंगे। और यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज, ध्यान रखना, सेंट्रल टेंडेंसी को आपको यहीं से आपको बिल्कुल ग्रैप करना है। अगले जो चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे इसका पूरा का पूरा यूज होगा वहां पे। ये नहीं कि आप लोग उसको यूज छोड़ दोगे, कुछ नहीं छोड़ना है, आपको उसको यूज करना ही पड़ेगा। डिस्पर्सन का यूज आगे करोगे, यानी एक चैप्टर लिंक होता जाएगा। आपका सेंट्रल टेंडेंसी का लिंक डिस्पर्सन में होगा, लिंक डिस्पर्सन का लिंक कोरिलेशन एंड रिग्रेशन में होगा। तो ये चैप्टर पूरा कंटिन्यूअसली चलता चला जाएगा, तब जाके हम कोई अदर चैप्टर ऑफ स्टैटिस्टिक्स में चेंज करेंगे, पहले ये पूरा कंप्लीट होगा। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। अर्थमेटिक मीन पहले पढ़ेंगे, लेकिन अर्थमेटिक मीन पढ़ने से पहले हम लोग कुछ मैथमेटिक्स के कुछ फार्मूले हम लोग इसमें स्टार्ट, यानी कि कैलकुलेशन में यूज करेंगे, उसको हम लोग साइड में लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को यह यूज हो और याद भी आएगा। जिनके पास मैथमेटिक्स में 11th-12th में मैथमेटिक्स रहा है और जिनके पास नहीं है तो ये याद भी कर लेना है। सबसे पहला हमारे पास यह फार्मूला बिल्कुल याद रख लेना है, सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। सम ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 से शुरू होगा, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू n टर्म इज इक्वल टू n इंटू n + 1/2। या टिप्स पे करना है। क्या हो गया? बेहोश तो नहीं हो रही हो ना? हाँ 2 है। सेकंड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर इक्वल टू n इंटू n + 1 इंटू 2n + 1 डिवाइडेड बाई 6। याद आ रहा है कुछ? 12th में था ना, 11th में? क्या बात कर रहे हो, एपी नहीं था? तीसरा, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट इन नेचुरल नंबर। वन का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब, n इंटू n + 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यह बेसिक 3 फार्मूला, 2-3 लाइन और छोड़ देना,
कहीं जरूरत पड़ेगा, कुछ आएगा, उसमें हम लोग एक क्वेश्चन वहां पे फार्मूला ऐड ऑन करेंगे। स्टैटिस्टिक्स का पूरा अलग आपका नोट्स तैयार होना चाहिए। सब एक ही में मिक्स कर रहे हो। आगे बढ़े, चलिए अब चैप्टर शुरू करते हैं इसका। अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज द रेशियो ऑफ sum of all observations and total number of observations। यानी हम लिख सकते हैं अर्थमेटिक मीन इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यही है। हमने ऑब्जर्वेशन कितने टाइप का पढ़ा है? कितने टाइप का पढ़े हम लोग? डेटा। ऑब्जर्वेशन इज नथिंग, इट इज डेटा। डेटा कितने टाइप का हम लोग पढ़े हैं? बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, यही है। इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। अब इन तीनों का अलग अलग हम अर्थमेटिक मीन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग डालोगे इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज का नेचर क्या होता है? इंडिविजुअल सीरीज का नेचर क्या होता है? उसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं की जाती है, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन रिप्रेजेंटेशन होता है। दूसरा नेचर क्या है? दिस इज द स्मॉल साइज डेटा। नंबर ऑफ साइज कितना होता है? छोटा होता है, ज्यादा नहीं होता, 10, 15, 20 हो सकता है। लेकिन जहां पे भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में अगर हम लोग एक्सप्रेस करना शुरू करते हैं तो वह डिस्क्रीट होता है, और इंटरवल फॉर्म में करते हैं तो कंटिन्यूअस हो जाता है। अब इसके दो मेथड्स हम लोग, यानी कि तरीके, दो तरीके से इंडिविजुअल सीरीज में चलेंगे। सबसे पहला है डायरेक्ट मेथड। इंडिविजुअल सीरीज में क्या होगा? ऑब्जर्वेशन को क्या मानेंगे? लेट x1, x2, x3 अप टू xn बी n ऑब्जर्वेशन। कितने ऑब्जर्वेशन है? n है। x1 से लेकर xn तक कितने ऑब्जर्वेशन है? n। अब यहां पे x1, x2, x3 वेरिएबल है कि नहीं है? इस वेरिएबल का ही तो एवरेज मानना है हमें। वेरिएबल को रिप्रेजेंटेशन हमने किस में किया? x1, x2 में। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? दिस इज डिनोटेड बाय x बार। अगर यही y1, y2, y3 होता तो y बार हो जाता। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अगर y1, y2, y3 एंड अप टू yn होता, उसका हम लोग अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो y बार लिखेंगे। u1, u2, u3 अप टू u1 है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा? u बार होगा। तो वेरिएबल जिसका नाम, वेरिएबल जिस टर्म में होगा, जिस अल्फाबेट में होगा, उसी अल्फाबेट में उसका अर्थमेटिक मीन को भी एक्सप्रेस करते हैं हम लोग। चलिए डायरेक्ट मेथड।
डायरेक्ट मेथड क्या कहता है कि आप सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन लगाओगे, तो अर्थमेटिक मीन इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया कि नहीं हो गया, अप टू xn, दिस इज द सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज n। यही होगा ना कि कुछ और होगा, बोलो। इसको हम लोग डिनोट करेंगे x बार से, समेशन x बाई n। समेशन, सिग्मा वर्ड नहीं यूज करना है, समेशन यूज करना है, सिग्मा नहीं यूज करना है, समेशन। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट? डाउट होगा तो बता देना जरा, 1 मिनट थोड़ा सा। कोई दिक्कत यहां तक? चलो अब इस पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए चलिए, अरे अरे किसका मोबाइल बज रहा है? क्वेश्चन है, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस 12, 18, 20, 25, 30। कितना आ रहा है आंसर? 21। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 5। कितना आया? 21। ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। अब इसके सॉल्यूशन कैसे निकलेंगे? आपके पास ऑब्जर्वेशन क्या होगा? 1, 2, 3, 4 एंड कहां तक? n तक। तो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? n है, इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 बाई 2 होल डिवाइडेड बाई n। अब बताओ, n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या आ गया? n प्लस 1 बाई 2। इसे आप लोगों को याद कर लेना है। इसे याद कर लेना, ऐसा नहीं, इसे याद कर लेना है। क्वेश्चन के रूप में भी है, फार्मूला के रूप में भी यूज होगा।
अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 200 नेचुरल नंबर। क्या आंसर आएगा? डायरेक्टली क्या यूज करेंगे हम लोग? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू एन कितना है 200 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? अगर मान लो n प्लस 1/2 याद नहीं है तो क्या 1 से लेकर 200 तक ऐड करोगे? तो हमने यह याद भी रखना है कि अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या होता है? n प्लस 1/2। क्लियर है यहां तक? अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस अप टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n। ऊपर क्या होगा? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 होल डिवाइडेड बाई n। n से n कैंसिल आउट हो गया बेटा। क्या आंसर आ जाएगा? n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। यह भी याद करना है आपको। n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यह भी आपको याद कर लेना है। ये नहीं कि याद नहीं करना है, इसे भी आपको लर्न करना है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। अगर फार्मूला याद नहीं है तो क्या होगा? लंबा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? n के जगह पे क्या पुट करोगे बेटा? 50 प्लस 1 इंटू 100 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, यही आएगा। कितना आ रहा है? 8 पॉइंट। n के जगह पे 50 पुट करो, यहां भी 50 पुट करो तो 51 52 इंटू 50 कितना हो जाएगा? 100 प्लस 1। क्लियर है यहां पे? अगला क्वेश्चन, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर।
क्या होगा बेटा इसका? अर्थमेटिक मीन इक्वल टू 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस अप टू n क्यूब। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है? n है। क्या लिखेंगे? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई, सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है ठीक है, एक मिनट, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई n। यही होगा कि नहीं होगा? अब जरा ब्रेक करते हैं। n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई n, कैंसिल आउट। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, इसे भी याद रख लेना है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, यह भी याद रखना है। ठीक है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। बेटा आंसर क्या होगा? n के जगह पे क्या पुट करोगे? 20 प्लस 21 का स्क्वायर, सॉरी 20 इंटू 21 का स्क्वायर डिवाइड बाई 4, ये हो गया 5। 441 इंटू 5 कितना आ रहा है आंसर? अगर फार्मूला याद है तो आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, समय की बचत होगी। लेकिन आप लोगों को भूलने की बीमारी भी है कि नहीं है? अगर भूल गए तब क्या, उसका क्या उपाय है? अगर भूल गए तो क्या उपाय है बताओ? मैं बताऊं? देखो ध्यान से, अगर भूल गए तो क्या करना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन में? देखो, अगर n वाले जितने भी क्वेश्चन हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, फर्स्ट क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर वाला, अगर आपको याद नहीं है तो आप क्या करना है आपको? जैसे यही क्वेश्चन है, क्या करना? n के जगह पे 2 पुट करना। ऑप्शन में जो भी, एक ऑप्शन में मान लो n प्लस 1 बाई 2 है, दूसरा ऑप्शन में n माइनस 1 बाई 2 होगा, तीसरे में 2n प्लस 1 बाई 2 होगा, तीसरे में, चौथे में नन ऑफ दीज होगा। तो जो भी ऑप्शन होगा उस ऑप्शन में n के जगह पे 2 पुट करना। चलो मेरे पास यही ऑप्शन है, तो n के जगह पे 2 पुट करें, क्या आएगा आंसर? इसको पुट करके बताओ कितना आ रहा है? n के जगह पे 2 ले रहे हो ना, इसका मतलब क्या होगा? फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन। तो इस 2 का एवरेज क्या होगा बेटा? सेटिस्फाई करा रहा है, जिसका सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, हैं? किसको किसको नहीं आया? चलो मैंने क्या बोला, चलो इसी को ध्यान से समझना। अब यही क्वेश्चन, ध्यान दो जरा इधर। क्वेश्चन मैंने लिखा, फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। आपके पास ऑप्शन है 2n प्लस 1 बाई 2, दूसरा ऑप्शन है n माइनस 1 बाई 2, तीसरा ऑप्शन है n प्लस 1 बाई 2, सी और डी नन ऑफ दीज है। यही क्वेश्चन होगा ना?
यही क्वेश्चन होगा। हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है किसका? फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का। ठीक है, सबसे पहले आपका एन नेचुरल नंबर में दो नेचुरल नंबर ले लो। पहला दो नेचुरल नंबर 1 और 2 का एवरेज रफली निकाल लो 1.5। ठीक है, अब यहां पे n के जगह पे 2 पुट करो, 5/2 क्या 1.5 के बराबर है? ऑप्शन नहीं होगा। n के जगह पे 2 पुट करो, 1/2 चाहिए मुझे क्या? यह भी इस ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n के जगह पे 2 पुट करो, सेटिस्फाई कर रहा है दोनों, ऑप्शन सी हो जाएगा। अब बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी भी कहां है तुम? कहां नहीं आया बेटा बोलो? अरे तो छुपी हुई रहती है, कहां? मैं तो देख ही नहीं पाता हूं। हैं बेटा, आया कि नहीं आया तुम्हें? नहीं आया? अगर हम भूल गए तो कोई उपाय चाहिए कि नहीं चाहिए सॉल्व करने का? पेपर का समय होगा, सारी सिचुएशन देखनी है। ये नहीं कि सिर्फ यही क्वेश्चन है दे दिया गया, आप फार्मूला ही भूल गए n इंटू एन प्लस 1/2, तब है किससे? इजी नहीं है। एक मिनट, आपको एक तरफ से नहीं चलना है, सभी तरीके से चलना है। सभी तरीके से मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाओ। अगर यही क्वेश्चन है, फार्मूला याद नहीं है n इंटू एन प्लस 1/2, तो फर्स्ट एन नेचुरल में दो नेचुरल, पहला दो नेचुरल नंबर ले लो, उसका एवरेज निकाल दिया मैंने, 1 + 2 डिवाइडेड कितना हो गया? 1.5। और यह सभी एवरेज दिया हुआ है। अब इस एवरेज में से कौन सा एवरेज होगा? आपने यहां एवरेज किसका निकाला है? दो नेचुरल नंबर का। तो n = 2, n = 2 पुट करो, कितना आ रहा है? 5/2। दो नेचुरल नंबर का अर्थमेटिक मीन 1.5 होता है, और यहां रिजल्ट क्या रहा है? दो फर्स्ट नेचुरल नंबर का, तो यह ऑप्शन नहीं है। n के जगह पे 2 पुट कर दोगे तो क्या आ रहा है? 1/2 आ रहा है, यह भी ऑप्शन नहीं है। अगर n के जगह पे 2 पुट करें तो 3/2 1.5 आ रहा है, ये भी 1.5 आ रहा है। मेरा ऑप्शन ये है। क्लियर है? हैं? ले 3 से ले लो, क्या दिक्कत है? 3 से निकालो, n के जगह पे 3 पुट करो, 1 + 2 + 3 / 2 कितना आएगा? 2 आएगा कि नहीं आएगा? n की जगह पे 3 पुट करो, 6 + 1 / 2 7/2, 3 नहीं आ रहा है। n की जगह पे क्या पुट करना है? 3, 3 - 1 2/2, 1 आ गया, नहीं आ रहा है। n की जगह पे 3 पुट करो, 3 + 1 4 / 2 कितना आ रहा है? 2। जनरल कंडीशन है, सेटिस्फाई करेगा, इसलिए बता रहा हूं। ठीक है, किसी को डाउट इस पॉइंट पर? यानी n नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन को कर मुझसे पूछ लो ना। हाँ बोलो बोलो बोलो। 1 + 5 कैसे होगा? n 5 ऑब्जर्वेशन लोगे तब 5 नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ले लो, तो इन सभी का एवरेज निकालो और n के जगह पे 5 पुट करो, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही आएगा आंसर। तो इतना 5 क्यों ले? जब 5 का सेटिस्फाई कर रहा है, 4 का सेटिस्फाई कर रहा है, तो मैं 2 पे क्यों नहीं सेटिस्फाई करा लूं? ठीक है, क्लियर है अब? बेटा क्लियर है कि नहीं अब तुम्हें? यानी नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन अब हो जाने चाहिए। एक क्वेश्चन आपके घर से करके लाना है, उसको सभी करके आना जरा। फाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। बिल्कुल, अभी वो भी बता देते हैं, दिल में कुछ ऐसी बात नहीं रखना कि नहीं होगा, सब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को घर पे करना है। 3 5 7 अप टू 201। ठीक है, अब तुम्हारा यही है ना कि ये वाला पार्ट है,
कैसे, यही कह रही हूं ना, यही है तुम्हारा n के जगह पे, यानी कि 1 का स्क्वायर, ध्यान से समझना, दो नेचुरल n के जगह पे 2 पुट करें तो 2 + 1 3, 2 + 1 कितना हो गया 3, और 2 पुट करेंगे तो 6, 4 + 1 5 डिवाइडेड बाई 6 कितना आ रहा है आंसर 5/2। और दो ऑब्जर्वेशन, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कितना होगा 5/2 का आएगा कि नहीं आएगा। n के जगह पे 2 पुट करो, ऑप्शन में पुट कर दो, पहले दो नेचुरल नंबर ले लिया, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, क्यूब का है तो 1 का क्यूब 2 का क्यूब ले लिया, और ऑप्शन में n की जगह पे 2 पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। तो अगर यहां स्क्वायर का क्वेश्चन है तो क्या लोगे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर लोगे ना, अगर क्यूब का है तो क्या लोगे 1 का क्यूब और 2 का क्यूब लोगे, 2 ही पुट करना, वहां क्यूबिक वगैरह कुछ नहीं करना है। ठीक है, किसी को डाउट इस पॉइंट तक? चलिए, चलिए आज इतना करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में कल